Good evening, sir. इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कल का पेपर कैसा गया आप लोग का? कल का पेपर आप लोग का कैसा गया बताओ। कल का पेपर आप लोग का कैसा गया? अरे कुछ नहीं बोलोगे आप लोग? कल पेपर तो दिए थे ना आप लोग? Yes, sir. बोलो बोलो। यस सर। कैसा हुआ आप लोग का पेपर? सर ठीक था। इतना ही नहीं बोला जा रहा आप लोग से? बताओ। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो एक दो मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को Yes, और आ sir. जाने देते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? सब अटेम्प्ट बढ़िया चल रहा है। अच्छे सही से चल रही है अटेम्प्ट सर। करो, फिर एडवांस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. अटेम्प्ट टू आप लोग अच्छे से करो। एडवांस के लिए कब से स्टार्ट होगा सर? मे बी 10 अप्रैल से। मतलब मेंस का रिजल्ट के बाद से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके सर। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है। एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। Yes, सर हो sir. रहा है। क्या सबको अपना एग्जाम सिटी पता चल गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी का ऐसा तो नहीं ना जिसमें प्रॉब्लम्स वगैरह हो, या फिर ज्यादा दूर भेज दिया हो, या फिर कुछ भी किसी टाइप का? No, sir. नो सर। कुछ भी ऐसा नहीं ना? नो सर। No, sir. एक मिनट जस्ट और रुक जाना आप लोग। जस्ट एक मिनट रुक जाना। ध्यान से देखो आप लोग। चलो ये पहला वाला बता दो क्या आंसर होगा इसका। पहला वाला आप लोग बता दो क्या आंसर होगा इसका। ये 2025 का है ये।
क्या होगा बताओ। क्या होगा, कोई भी ट्राई किया है क्या, इसको ट्राई किया है क्या आप लोगों ने? ट्राई करके बताओ क्या होगा। जी सर बिल्कुल। आप लोग ट्राई करो। बताओ बताओ क्या होगा। अरे किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? ट्राई कर भी रहे हो या नहीं आप लोग? सर हुआ नहीं था ये वाला। अच्छा, हुआ ही नहीं था किसी का। बाकी बच्चे बताओ। व्योम, दीपांशी, सर अनन्या, नहीं हुआ। वंशिका, सर नहीं हो पाया था ये वाला। नहीं हो पाया था। देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला है, बोला है कि जे ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू हीट टू 0.5 मोल आर्गन गैस। जैसे कि मान लो हमारे पास ये 0.5 मोल क्या है, आर्गन गैस है, और उसको हमने कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया। वह एनर्जी कितना है, मतलब कुछ भी जूल है, ठीक है, मान लो XY जूल है, जो भी है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर 298 था और प्रेशर कितना था, 1 atm था। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब ये यस सर। बताओ, यस सर। जब इस टाइम टेम्परेचर 298 है और जब एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा या फिर घट जाएगा? कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा ना। हाँ यस सर। यस सर। यस सर। मान लेते हैं टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। बोलो आप लोग। यस सर। ये तो होगी। तो बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी भी चेंजिंग। बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो यस सर। सर। जस्ट 1 मिनट रुकना। इस क्वेश्चन में ना सीपी की भी वैल्यू दी हुई है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। सीपी इक्वल टू 5/2, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक है। सीपी का भी वैल्यू दिया हुआ था। अब हो जाएगा क्या या फिर नहीं हो पाएगा अभी भी? हो जाएगा सर। एक बार करके बताओ, देखो कितना आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा ना इसको थोड़ा और भी वो कर लूं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्निपिंग थोड़ा सा गलत हुआ है। इसमें थोड़ा सा डाटा गलत दे दिया है। जस्ट आप लोग रुकना। सर इसमें 500 जूल्स ऑफ एनर्जी भी है आगे। क्या और बोल रहे लिखा हो नहीं आप? है। सर 500 जूल ऑफ एनर्जी है सबसे आगे। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, इसमें ना कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाटा और भी सही कर दे रहा हूँ। देखो इसमें आपका ना जो एनर्जी है वो 500 जूल ट्रांसफर हुआ है। और 500 जूल जब एनर्जी ट्रांसफर हुआ है ना,
तो इसका सीपी की भी वैल्यू दिया हुआ है 5/2। इसमें दो चीज थोड़ा सा मिसिंग कर दिया है, ठीक है। तो जब 500 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुआ है ना, तो क्या हुआ है जरा बताना। इसका टेम्परेचर बढ़ गया है और इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई है, तो वही पूछ रहा है क्या हुआ है, ठीक है। इसमें डाटा में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, थोड़ा सा आप कर लेना इसको अरेंज, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं बता दे रहा हूं, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हुए, कौन सा फॉर्मूला होता है? QP इक्वल टू NCP Delta डेल्टा T. टी, और इसी को हम लोग डेल्टा एच भी तो बोलते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एच भी तो बोलते हैं ना, डेल्टा एच बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये बताओ क्यूपी की वैल्यू कितना हीट जूल ट्रांसफर हुआ है? 500। एन की वैल्यू 0.5 का मतलब क्या 1/2 लिख सकते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. अभी सीपी का वैल्यू कितना आया? लिखा हुआ है 5/2। 5/2. और ये क्या होता है? टेम्परेचर T2 माइनस T1 होता है ना, Yes, sir. फाइनल माइनस इनिशियल। आप बताओ इनिशियली कितना था? 298 था ना। जी sir. हाँ, तो मैं इस पे क्या लिख देता हूँ? 298 लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहां से 298। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्या है? इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते, इधर 2000 हो जाएगा क्या, और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू TF माइनस 298। कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जब कुछ ऐसे हो गया तो जाहिर सी बात है, इसको हम इससे कट कर सकते हैं क्या? कितने टाइम्स में? 400. 400। तो आप बताओ हमारे पास जो TF की वैल्यू आई वो कितना आएगी? 698. सर ये लेकिन मैच ही नहीं करेगी किसी से. क्या? 698. 698। इसमें ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक कर दिया है। चलो इसको छोड़ो भी आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ये बता दो आप लोग, कुछ इसमें डाटा मिसिंग थे, ये बताना आप लोग जरा। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बताओ ये वाला बताओ आप लोग। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो सर, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है इसमें. क्या ये क्वेश्चन मैं बता दूं? इक्वेशंस बता दो सर आप, जैसे लिखी हुई है. ये जैसे कि देखो हमारे पास कुछ इस टाइप का है, कार्बन है, यह डायमंड के फॉर्म में है, और कार्बन से हमने किस में कन्वर्ट किया? ग्रेफाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए कितनी एनर्जी जूल रिलीज हुई? x किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर है क्या? उसके बाद देखो, यस सर. कार्बन डायमंड है और इसमें क्या किया है? O2 को डाल दिया है, तो क्या मिल गया है इसमें? CO2 मिल गया है। और इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? Y. y किलो जूल बाई मोल एनर्जी रिलीज हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास ध्यान से देखो, कार्बन ग्रेफाइट है और इसमें पता है क्या? ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। और इससे क्या बना है हमारे पास? CO2 बना है और Z किलो जूल बाई मोल एनर्जी रिलीज हुई है। अब हमसे क्या पूछा है कि इसका बता दो कि इसमें जो Z मतलब कि क्या वैल्यू होगी, ये कौन सा इक्वेशन सही है, ये बता दो आप लोग। सब 4th आएगा. फोर्थ वाला सही है सर. कैसे? तो लास्ट वाली को थोड़ा रिवर्स कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड वाली में से. देखो एक्चुअल में ये बताओ कि हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? C+O2. C plus O2. या फिर देखो,
हमें ये बताओ क्या सब में x जो है लेफ्ट हैंड साइड है क्या? तो क्या हम x को ही Yes, फाइंड sir. कर x को ही फाइंड कर ले, इसको क्वेश्चन मार्क डाल के इसको हम गिवन कर लेते हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं और इसको सेकंड कर लेते हैं। ये बताओ जो कार्बन डायमंड है वो लेफ्ट साइड है और इस केस में किधर है? राइट साइड है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. हम क्या कर दे, उल्टा कर, ये तो सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरे वाले में देखो क्या इसको उल्टा कर दे क्या? Yes, Yes, sir. sir. उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? CO2 गैस, O2 गैस प्लस कार्बन ग्रेफाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस जेड हो जाएगा। Minus. माइनस जेड हो जाएगा। अब सिंपल सी बात देखो, इसको आप ले लो, थर्ड ले लो, आप फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कार्बन डायमंड से ग्रेफाइट में चला गया? Yes, sir. Yes, sir. कार्बन डायमंड से ग्रेफाइट में चला गया। तो आप ये बताओ कि यह हमारे पास इस स्टेप में एक्स एनर्जी लिया है, तो बाकी दोनों स्टेप में तो उतना ही लेगा ना, क्योंकि हेसला बोलता है चाहे एक स्टेप में करो या फिर 1000 स्टेप में करो, एनर्जी उतना ही लगेगा। तो क्या आएगा? y I माइनस minus Z. जेड आएगा ना, Minus Z. x इक्वल टू वाई माइनस जेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? Fourth. लास्ट ऑप्शन। लास्ट वाला। क्लियर है? क्लियर। Yes, sir. ये वाला बताओ जरा एक बार आप लोग। ये वाला बताओ आप लोग। ये वाला बताओ कैसे करोगे आप लोग। बताओ कैसे होगा। 2 मिनट सर, ट्राई कर रहे हैं। नहीं बता पाए क्या आप लोग? मैं बताऊं? बस सर कर रहे हैं ठीक है, बताओ। सॉल्व कर रहे हैं सर। सॉल्व करो, बताओ कितना आया। तो -3219। कितना बताया आपने? -3219।
गलत है सर। -3219। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। देखो, इसमें अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आप ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? C+O2 कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। क्लियर है क्या? CO2 अब बोला हीट ऑफ यस सर। फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -393.5 था, और H2O के लिए कितना है? 286.0 है। क्लियर है क्या? अब देखो लिखा हुआ है बेंजीन के लिए हीट ऑफ कंबस्शन लिखा है, तो C6H6। अब कंबस्शन के लिए हम क्या करते हैं? O2 कराते हैं ना, तो 6CO2 Yes, sir. प्लस 3H2O। आप बताओ कितने ऑक्सीजन की नीड है? 15 ना, तो मैं क्या कर दूंगा? 15/2 कर दूंगा। यस सर। Yes sir. इसके लिए कितना है जरा बताना? -3267, कुछ ऐसे है ना। अब बोल रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बता दो, मतलब कि कुछ इस तरीके का पूछ रहा है। बेंजीन कैसे बनेगा? 6C प्लस 3H2 गिव्स C6H6, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। Yes sir. यस सर। हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3, और ये 4th वाला पूछ रहा है। तो अब ये बताओ हम करें क्या? क्या तीसरे इक्वेशन को उल्टा कर दें, क्योंकि हमें Yes, राइट sir. साइड में मांगा है। sir. बोलो, तो 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स क्या हो जाएगा हमारे पास? C6H6 प्लस 15/2 O2। इसके लिए कितना हो जाएगा? 3267। क्लियर है क्या? प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो Yes जाएगा। sir. अब ये बताओ कि हमें क्या करना है? हमें CO2 को हटाना है। तो CO2 और कहाँ पे है हमारे पास? तीसरा वाला तो हमने कर लिया, पहले और दूसरे में कहाँ पे है? पहले वाले में ना। फर्स्ट तो में Yes, हमें sir. राइट 6 साइड से में मल्टीप्लाई चाहिए कर sir. देंगे। 6CO2 चाहिए। तो हम क्या पहले वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं क्या पांचवे वाले में? यस Yes सर। कर sir. देते हैं। तो C6 प्लस 6O2 गिव्स क्या हो जाएगा? 6CO2, और यहाँ पे 6 इंटू -393.5। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes sir. क्लियर है। अब देखो, इसको मान लो छठा मान लो। अब हमें क्या करना है जरा बताओ? लेफ्ट साइड हमें हाइड्रोजन भी तो चाहिए ना, और 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम दूसरे में क्या कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? 3 से multiply. 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2O। कितना है इसके लिए? 3 इंटू -286, कुछ ऐसा ही है ना। Yes sir. अब क्या यस सर। करते हैं कि हम 5, 6, 7 को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इधर 3H2O है, ध्यान से देखना किधर है? 3H2O है, 3H2O कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब Yes ध्यान sir. से देखो, अब हमारे पास इधर 6CO2 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? 6 कार्बन बचा है, और क्या बचा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 6 है, और यहाँ पे 3/2 है। टोटल कितना हो जाएगा? 15/2। 15/2 O2। अब ये बताओ कि हमारे पास इधर H2 भी तो है ना, Yes sir. कहीं से कुछ मैटर तो नहीं ना? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये तो ऑक्सीजन वाला ये कट जाएगा ना, ये इधर भी 15/2 हो जाएगा, इधर भी 15/2 है, तो ऑक्सीजन वाला गेम तो खत्म हो गया ना, ये यस सर। खत्म हो गया। Yes Yes, sir. sir. बचा केवल हाइड्रोजन, तो 3H2 है, और इधर क्या बचा? 6C6H6। इधर यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। यस सर। Yes sir. इन तीनों को जोड़ दो। 3, 2, 48 6, आएगा 7। सर। क्या 48। कितना आया है? 48 किलो जूल बाई मोल, क्योंकि सब के सब ना किलो जूल में है। ये बताओ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है इस टाइप के क्वेश्चन में? No, Yes. sir. और थर्मोडायनेमिक्स में एक बात मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो थर्मोकेमिस्ट्री से पूछ रहा है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन से पूछा जाता है। मेरी बातें क्लियर है? Yes sir. चलो ये बताओ, ये क्या होगा?
और ऑप्शन फोर्थ। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, let us consider an endothermic reaction which non-spontaneous at freezing point of water. However, the reaction is spontaneous at boiling point of water. ठीक है, पहली बात देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी क्या है इसमें? ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब ये बताओ इस टाइम टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बोल रहा है जब ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना तो क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ किसका लोचा है बताओ? टेम्परेचर का ही है। ठीक है, आओ देखते हैं, बात देखो ध्यान से देखते हैं। ये बताओ डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस होता है क्या? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आप लोग। अगर मान लेते हैं पहले केस में क्या दिया हुआ है, पहले केस में बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव। अगर मान लेते हैं दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तब क्या होगा? जब ये नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना? यस तो अभी भी बात नहीं बनेगी, नहीं अभी भी बनेगी। बात क्या होगी? नहीं बनेगी। लेकिन फोर्थ केस में देखो, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। अगर यह वाला पॉजिटिव है और यह वाला क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है, तो यह वाला नेगेटिव हो जाएगा ना? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए इसके वैल्यू से। क्लियर है क्या? अरे जो हमारे पास यह माइनस वाला है, यह वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले से, तभी तो ओवरऑल माइनस में आएगा ना? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब तो सिंपल सी बात है, जब ये बताओ कि जब यह स्पॉन्टेनियस हो जाएगा यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो ये मोर नेगेटिव होगा ना? यस Yes, सर। sir. ये वाला कंडीशन क्या होता है? फुलफिल होता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलो ये बता दो आप लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बता दो वो क्या होगा। 2 मिनट सर। सर 274 केल्विन। कितना होगा? 274 केल्विन। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। देखो एक चीज ध्यान से देखो, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एंट्रोपी, यानी कि हमारे पास इसका एंट्रोपी इतना दिया हुआ है, इसका एंट्रोपी इतना दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। क्लियर है क्या? और हमसे बोल रहा है कि द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच रिएक्शन इतना इज विल बी एट इक्विलिब्रियम। आप बताओ, आप एक फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है क्या? आप बताओ कि जब भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा डेल्टा जी क्या होगा? माइनस होगा।
नॉन Yes, sir. स्पॉन्टेनियस होगा तो Yes, sir. पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा? जीरो Zero. जीरो जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम पूछा है ना, तो जीरो हो जाएगा। इस केस में टी क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा एच H बाई by डेल्टा delta एच S. क्या? Yes, समझ रहे sir. क्या? अब ये बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? -35 Yes, sir. किलो जूल बाई मोल। और हमसे क्या पूछा है? डेल्टा डेल्टा एस निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हम लोग डेल्टा एस निकालेंगे, तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है क्या? Yes, sir. तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितना दिया हुआ? 110। और Yes, sir. रिएक्टेंट में कितना दिया हुआ है? 1/2. 1/2 करेंगे। पहले 70. 1/2 करेंगे, एक्स का है 70 प्लस 1/2 और वाई का कितना है? So 5/2. 5/2। यह हो जाएगा हमारे पास 35, और यह कितना हो जाएगा? So 5/2 into 50. एक मिनट रुक जाओ। Sir, ये 5/2 इंटू 50. 50, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 125 हो जाएगा ना? हाँ Yes, sir. तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 160। Yes, Yes. sir. और -40 110 में से 160 तो कितना आ जाएगा? -50 Minus आएगा क्या? 50. यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ। -50। ये बातें क्लियर है क्या? अब ये बताओ, Yes, sir. ये जो 35 है ना, यह किस में है? किलो जूल में है। तो हम क्या 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. तो इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, और इससे यह 7 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 700 आएगा ना? Yes, sir. Okay, sir. तो ये बातें पता चली क्या, कैसे हुआ ये सब चीजें? Yes, sir. इसको, इसमें किसी को भी डाउट होगा तो बता देना। चलो अगला बता दो आप लोग, ये फटाफट बता दो आप लोग। देखो 25 में सब थर्मोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। Sir, X minus Y आ रहा है sir. 2X minus Y. Sir, option number 2. बाकी बच्चे बताओ। दीपांशी क्या कर रहे हो आप? अमर, अमित, क्रिस बताओ भाई, आप क्या कर रहे हो? सर 2x minus y आ रहा है। वंशिका, यस। व्योम, क्या कर रहे हो आप लोग? हो रहा है कि नहीं आप लोगों से? तो Yes, ऑप्शन sir. मैच ही नहीं हो रहा सर. ऑप्शन नहीं मैच है। चलो देख लेते हैं एक बार, क्या पता कहीं कुछ मिस्टेक वगैरह ना हो। ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ इस तरीके के इक्वेशन दिए हुए हैं। अब बोल रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। क्या आप इसको फर्स्ट मानोगे और इसको क्या मानोगे? सेकंड मानोगे? Yes, sir. हमें SO2 बनाना है। ये बताओ, SO2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कैसे बनेगा? सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से लेके क्या बन जाएगा? SO2 बनेगा। यानी इसका हमें निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूं। अब ये बताओ इक्वेशन कैसे बनेगा? SO2 राइट साइड है ना? Yes, sir. तो हम Yes, दूसरे sir. इक्वेशन को क्या कर ले? उल्टा कर ले क्या? Ulta. SO3 gives SO2 प्लस Half हाफ of. O2, और यह क्या हो जाएगा? -y। क्लियर है? क्लियर है। Yes. Yes sir. अब पहले वाले से हम ऐड कर दे क्या? ये बताओ। जी sir. यस S सर। प्लस P/2 O2 गिव्स SO3। यह क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x दिया हुआ है। आप बताओ, SO3 से SO3 कैंसल आउट। ये 3/2 है, ये 1/2 है। क्या यहाँ पे एक O2 बचेगा क्या? Yes sir. Yes. S प्लस O2 गिव्स SO2. SO2। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस y है ना? इसमें है जी सर. नहीं है सर. कुछ मिस्टेक दिया है क्या?
एक मिनट रुकना जरा। यहाँ पे ना -2x है, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, ठीक है? पता नहीं क्यों Yes, sir. थर्मोडायनेमिक मिस्टेक किया है। तब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है। ये वाला बताना जरा आप लोग। Third option. क्या होगा? Third option, A and D only. सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस के लिए निकालना है ना। तो हमारे पास डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। डेल्टा Yes, sir. एच माइनस Yes, sir. टी डेल्टा एस। Delta पहले S. केस में देखो यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। जब यह नेगेटिव होगा, यह भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। Yes, अगला sir. वाला तो होगा ही नहीं, यानी कि यह वाला गलत है, ठीक है? दूसरा देखो, यह पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, लेकिन बोल रहा है कि लो टेम्परेचर। ये बताओ, लो टेम्परेचर पे बोला नॉन स्पॉन्टेनियस है। बताओ बातें सही है कि गलत है? गलत है सर, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। देखो, पहली बात, अगर टेम्परेचर लो करोगे तो जाहिर सी बात है यह भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। यस सर। Yes, sir. कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फिर भी पॉजिटिव आएगा, यह भी क्या होगा। ये गलत है सर, पहला वाला तो सही है ना सर। देखो एक चीज और देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब जरा ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि यह वाला पॉजिटिव है और यह वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस सर। तो पहला वाला आप बताओ सही होगा कि गलत होगा? गलत है ना। सही है ना सर, Yes. सही है नॉन सर। स्पॉन्टेनियस है। अरे हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी, ये बातें सही है, ठीक है? Yes, क्लियर sir. है? अब यस Yes, देखो, sir. सिंपल सी बात Yes, है, sir. यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, तो यह भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? बी वाला देख लो, बी वाले में हमारे पास क्या है, यह पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, लेकिन बोल रहा है लो टेम्परेचर। तो आप बताओ, जब टेम्परेचर लो रखोगे तो सिंपल सी बात है, इसकी भी वैल्यू तो क्या आएगी, लो ही आएगी ना। और जब लो आएगी तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सॉरी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू फिर से तो पॉजिटिव आने लगेगी ना। Yes, sir. तो बी वाला क्या है इसमें, गलत। गलत Wrong. है। सी वाला देखो, अगर मान लेते हैं इसका माइनस है और इसका भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा ना। और बोल रहा Yes. टेम्परेचर लो रखो, जब टेम्परेचर आप लो रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो इसकी वैल्यू लो आएगी, तो इसकी वैल्यू लो आएगी पॉजिटिव में, तो इसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल माइनस आएगा। सी वाला क्या होगा, गलत। Wrong. करेक्ट होगा ना। गलत है सर, गलत। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना, स्पॉन्टेनियस होगा ऐसे तो, अरे सॉरी, स्पॉन्टेनियस कंडीशंस के हिसाब से। कंडीशन के स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। गलत। अब देखो यह हमारे पास डेल्टा एच माइनस है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो Yes, एनी sir. टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, यानी ए और डी वाला सही है। कोई ऑप्शन है क्या? थर्ड। Third. Third. मुझे लग रहा है इस वाले आंसर की में थोड़ा सा चेंजिंग कर देना, बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, Yes, sir. डन। यस सर। ये वाला बताओ आप लोग। द थर्ड ऑप्शन। सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो। अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेजल। आप बताओ जब क्लोज्ड वेजल है, इंसुलेटेड है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या? जीरो। Yes, sir. Yes, sir. ऐसी बात है, चौथा डायरेक्टली गलत हो गया। अब देखो, मैकेनिकली स्टीर फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, जरा बताना। आप लोग ये बताओ, जब उसको स्टीर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके में टेम्परेचर बढ़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। और जब बाहर से स्टीर कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर वर्क कर रहे हैं। यस सर। और Yes, जब sir. वर्क कर रहे हैं तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, Positive. पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ये वाला बताओ आप लोग। सर लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा स्लाइड बताना उसकी। देख लो, ओके सर। ये देखो, बताओ बताओ क्या होगा इसका। माइनस 95 किलो जूल। कितना आया? माइनस 95 किलो जूल। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ कितना आया। कितना आया बच्चों? -95। और बाकी बच्चे बताओ। So -95. Yeah. देखो सिंपल सी बात, देखो कैसे सॉल्व करता हूं इसको। हमसे क्या पूछा है, कंसीडर द
फॉलोइंग केसेस ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 पूछा है क्या? यस सर। हमारे पास ये तीन चीजें दिया है। आप बताओ C2H6 हमारे पास किस में मिल रहा है? पहले वाले में मिल रहा है। यस सर। तो पहले वाले को हम उल्टा कर लें, यस सर। 2CO2 plus 3H2O gives C2H6 plus 7/2O2। कुछ ऐसे कर ले क्या? इसके लिए क्या दिया हुआ? प्लस 15.50 हो जाएगा क्या? कुछ ऐसे बताओ। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब हमसे हमें क्या बोलते हैं? हमसे यही पूछा है। अब देखो हमें हीट क्या बोलते हैं, हमें इसका निकालना है फॉर्मेशन ऑफ कुछ इसका। तो आप बताओ कैसे बनेगा? 2 कार्बन ले लो, 3 हाइड्रोजन ले लो, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। यस सर। Yes, sir. तो सिंपल सी बात, हमने ये तो ले लिया राइट साइड, हमें कार्बन को लेफ्ट साइड लिखना है। तो कार्बन में क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें? हमें 2 चाहिए। यस सर। यस सर। 2C plus 2O2 gives 2CO2। यह कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -393.5। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? H2 चाहिए, और H2 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3H2 plus 3/2O2 gives 3H2O। इसमें कितना हो जाएगा? 3 इंटू 286। अब Yes, ये sir. बताओ, तीनों को जोड़ दोगे आप तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 यहाँ पे है, 3/2 यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो 7/2 इधर और 7/2 इधर कैंसल आउट हो जाएगा। यस सर। 2CO2 इधर, 2CO2 इधर कैंसल आउट, 3 वाटर इधर, 3 वाटर इधर कैंसल आउट। हमारे पास सीधा बन जाएगा ये। आप इन तीनों को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। -95। देखो कितना आ रहा है। -95। लेकिन ध्यान से देखना, हमसे केवल और केवल क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. जस्ट एक मिनट रुक जाओ आप। चल, ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला बताओ क्या होगा आंसर। इसका बता दो आप लोग। हुआ किसी का?
किसी का भी हुआ क्या ये? बताओ बताओ। अरे किसी का भी हुआ क्या? मैं बताऊं, देखो ध्यान से। So लिखा हुआ है। 1,200. अच्छा कितना आया? 1,200. 1200, 1200 बोल देते यार डायरेक्ट। लिखा इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इतना टू इतना। अब ये बताओ, जहां भी आइसोथर्मल आएगा वहां पे डेल्टा टी क्या होगा? 0. 0। और जब डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस केस में हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। Yes, sir. ये बताओ तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। आप ये बताओ, जब डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्यू का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो आओ हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताओ डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पी डेल्टा वी होता है क्या? Yes, sir. पी की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10 पे पावर 3 पास्कल दिया हुआ ना, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। और V2 माइनस V1 करेंगे तो 15 आएगा ना। Yes, sir. बता दो। Sir. कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये बताओ कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? चलो चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। हाँ डेसीमीटर के। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? मीटर क्यूब में। यस सर। तो आप बताओ डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 पे पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 15 8 कितना होता है? 120 और 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, ये sir. माइनस में आया। अब ये बताओ माइनस डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू यानी प्लस 1200 आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? चलो ये बताओ, आप लोग फटाफट बताओ ये। फटाफट ये बताओ क्या होगा। बताओ आप लोग क्या होगा। 2 मिनट सर। बिल्कुल। एटी फाइव। कितना आया? 85। देखो सिंपल सी बात, इसमें करना क्या है? हमारे पास कुछ इस तरीके का रिएक्शन है। टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप ये बताओ डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस एच टी माइनस डेल्टा टी एस होता डेल्टा है एस। क्या?
और डेल्टा जी बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, बता सकते हो क्या? 2.303 एन आर टी लॉग के, कुछ ऐसे होता है ना? यस सर। होता है। अब ये बताओ डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 77.2 इंटू 10 पे पावर 3 कर लो, माइनस टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 400, और यह कितना है? 122 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस 2.303। एन का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू कितना मानेंगे? 8.314, और टेम्परेचर कितना है? 400 400। और उसके बाद क्या है हमारे पास? लॉग के है, कुछ के। ऐसा ही है ना? यस सर। तो आप इसको सॉल्व किए हो तो कितना आया है? 37। 37.08 इंटू 10 पे पावर -1, कुछ इस टाइप का आया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख 3.7 आया था देना? सर मेरा। क्या? 3.7 आया था इसलिए मैंने 37 बोला। हाँ तो 3 पॉइंट, अच्छा यानी आपने ये लेके बोला होगा। अरे 3.7 ही आएगा, तो आप क्या लिख सकते हो? 37 इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकते हो। यस सर यस। तो यहाँ पे -1 तो ऑलरेडी है, क्लियर है क्या? ओके सर समझ गया। ये वाला बता दो जरा आप लोग। सभी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। ये ऑप्शन। डायरेक्टली दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। Yes, sir. सर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. एक मिनट देखो, ये वाला बताओ। सर 200 जूल। क्या होगा? 200। सिंपल सी बात है, जब इस टाइप में कभी भी हमसे पूछे ना तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना है। ट्रायंगल है ना, 1/2 Yes, sir. क्या होता है? हाइट इंटू बेस होता है ना। हाइट कितना है? 20, 20। और बेस कितना है? सर वो भी 20 है। 20। बेस कितना है बताओ? 20 सर 20। 20। यह भी 20 ही है। ये 20 400 हो जाएगा, और डिवाइड कर दोगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। सर ये वाला बताओ। तो 492। क्या होगा? 492 आ रहा है। सिंपल सी बात, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और इसको उल्टा कर देना और जोड़ देना, ठीक है, आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। ये वाला बताओ आप लोग। 15 नंबर बताओ। इसका बताओ क्या होगा?
तो ट्राई कर रहे हो क्या? ऐसा Yes, करते हैं। sir. ट्राई करो। सर log 2.47 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो आओ देखता हूँ, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ आएगा ना तो आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -2.303 nRT log k, और k क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना ये। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ तक तो वैल्यू दे रखा है और यहाँ की वैल्यू आप लोग क्या लिख लेना, log 2.47 इंटू 10 पे पावर -29, फिर इसको अलग अलग कर लेना, ठीक है क्या। अब ये बताओ यस सर। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4770, या तो log 2.5 की वैल्यू लगभग 0.4 के आसपास आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? सर इंटीजर टाइप में ऐसे अप्रोक्स लेके कर सकते हैं फिर? नहीं नहीं, इसमें ना कुछ डाटा छुपा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं दिया हुआ, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर नहीं होता। केपी और केसी का रिलेशन लगा के शायद होगा। क्या? केपी केसी का रिलेशन। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है ना, यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बातें बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे केसी भी वैल्यू चल जाएगा, केपी भी वैल्यू चल जाएगा, तो जब ऑलरेडी जब केपी दिया हुआ तब केसी क्यों लिखेंगे। सर टेम्परेचर भी नहीं रखा ना इसमें, क्या? टेम्परेचर भी गिवन नहीं है। दे रखा है। एक मिनट मैंने रुको, सर गिवन है। ठीक है सर। 298 ऊपर दे रखा है, ठीक है, हो जाएगा। ये वाला बताओ, सोलह नंबर बता दो। ट्राई कर रहे थे आप लोग, यस सर। एक बार बताओ। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है सर। कितनी आ रही है? देखो सिंपल सी बात है ना, सर आपको 28,722 720। देखो W इक्वल टू क्या होता है, जब भी रिवर्सिबल वाला केस आए क्या होता है, 2.303 nRT log V2 by V1। अगर प्रेशर होता है तो क्या होता है, P1 by P2 होता है ना। यस सर। यस सर। -2.303, N की वैल्यू 5 मोल है, R की वैल्यू 8.314 कर लो, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है,
300 300 log V2 by V1 करेंगे तो 10 आएगा ना, सर। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 28,720 28,721 720 आएगा, ठीक है। 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा, ये बताओ क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन Sir, B. जैसे डी होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी सर। देखो सिंपल सी बात है ना, जब भी हमसे फ्री एक्सपेंशन पूछे ना, उस टाइम में W क्या हो जाता है, 0 0 हो जाता है, ठीक है। एडियाबैटिक है तो Q बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 0। तो आप बताओ डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, W प्लस Q 0 0 हो जाएगा। जब डेल्टा U 0 हो जाएगा तो डेल्टा T भी क्या हो जाएगा, 0. 0 0। क्लियर है, ये वाला बता दो आपको। बताओ क्या होगा आप लोग। ये बताओ डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस 2.3 2.303 03 एनआरटी log log K। K, यही होगा ना। -2.303 कर लेना, n की वैल्यू नहीं लिखा है तो 1 कर लेना, r की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर दिया हुआ है क्या 300, और यहाँ पे log K की वैल्यू 10 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 बताओ कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो 5744 5744, कुछ ऐसे आएगा क्या, एक बार मुझे करने दो। टू थ्री जीरो थ्री 2.30 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, कितना आया, आंसर कितना आया यार। और ये 10 पे पावर -1 है तो कितना आ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें। अच्छा हमसे किलो जूल में पूछा है ना, किलो जूल में पूछा है ना, बताओ। जी सर। यहाँ पे 10 पे पावर 3 कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट यहाँ पे लगा के, फिर 57.44 इंटू 10 पे पावर -3 तो रहेगा, 10 पे पावर -1 भी कर लेते हैं, और इसको तो हम किलो में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी इसको हम किलो में कन्वर्ट कर देंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे, तो कितना आंसर आएगा, कितना 57 आंसर आएगा बताओ। 57 सर। 57 आएगा, ठीक है, 57 आएगा। ये वाला बताओ। Sir, option B. B and C only. Sir, option B.
देखो सिंपल सी बात, हमारे पास क्या है, करेक्ट रिलेशनशिप पूछ रहा है। आप बताओ डेल्टा यू बराबर क्या, ये डेल्टा सही है कि गलत है? सही लग रहा है सर। गलत है सर। गलत है सर। सर वर्क डन को लिख देना सर, पी डेल्टा वी लिख दिया बस। अरे ये बताओ कि Q प्लस डब्ल्यू होता है ना, यस सर। और Q प्लस डब्ल्यू हुआ तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी होगा ना। सर Yes, सही है, sir. ओके ओके। गलत है ना ये? यस सर। सेकेंड वाला बताओ। सही है सर। ये सही है। थर्ड, थर्ड, सही ये सही भी सही है सर। फोर्थ ये गलत है। गलत है, क्योंकि पॉजिटिव होता है ना बीच में। यस सर। यस सर। हाँ, कौन सा सही है? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये वाला बताओ आपको, 20 नंबर बताओ। ट्वेंटी नंबर बताओ। जीरो होना चाहिए सर इसका। जब भी आइसोथर्मल दे दे तो डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसमें डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो आंसर आ जाएगा। ये बताओ 21 नंबर बताओ। ट्वेंटी वन बता दो आप लोग। क्या होगा 21 नंबर? अरे बोल दो। देखो सिंपल सी बात है ना, हमारे पास रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली की बात कर रहा है। द वर्क डन इज इतना बोल रहा है, द फाइनल टेम्परेचर। आप बताओ जब भी रिवर्सिबल और एडियाबैटिक की बात करें ना, उस टाइम वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा बताना कैसे निकालते हैं। हमसे क्या पूछा है, Yes, फाइनल sir. टेम्परेचर पूछा हुआ है ना, सर NCV डेल्टा टी। एन सी बी डेल्टा टी। और यह किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है, यही होता है ना। और जब एडियाबैटिक दिया हुआ है तो क्यों क्या होगा, जीरो होगा ना। तो हमारे पास जो डेल्टा यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और जो डेल्टा यू होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ इतना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एन की वैल्यू 1 दिया है, सीवी की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, और डेल्टा टी की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल को हम छोड़ T देते हैं, माइनस इनिशियल 300। 300 केल्विन हो जाएगा ना। बता दो भाई। यस सर। और ये हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे हम कितना लिख लेते, 3000 लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो Yes, कैंसिल sir. आउट हो जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 आ जाएगा। अब ये बताओ तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा ना, T2। 1 मिनट यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस आता है, माइनस आता है, माइनस सर आता है। 600 आएगा। क्या 600 केल्विन। नहीं, यहाँ पे माइनस आता है। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, जो भी हमारे पास जो यहाँ पे ध्यान से देखो, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है, और T2 माइनस T1 होता है। क्लियर है क्या, बताओ भाई। T2 माइनस T1 होता है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारे पास दिखा हुआ ना, द वर्क डन इज 300 किलो जूल। आप बताओ वर्क डन अगर जो भी हमारे पास सिस्टम होगा उसके द्वारा किया होगा तो माइनस आएगा ना, ये
अगर सिस्टम काम करेगा तो माइनस होगा, अगर हम सिस्टम पे काम करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो सिस्टम काम किया ना, माइनस होगा। तो हमारे Yes, पास sir. जो T2 निकल के आता है ना, वो क्या निकल के आता है, 150 आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, दूसरे साइड करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये 150 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इस पे। ये वाला बताओ, ये वाला इजी है ना, बहुत कई बार बता चुका है Yes, इसको, sir. इजी है, कर लो। ये वाला बताओ, ये भी वाला भी तो बता दिया ना मैंने आपको कई बार, हो जाएगा सर ये भी बता दिया मैंने आपको। ये वाला देखो, ये भी तो आई होप हो ही गया कई बार, हो जाएगा सर। मतलब इतना मैं बता रहा हूँ ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये भी देखो, ये वाला बताओ, ये भी हो जाएगा ना, कई बार बता चुका है यार, यस सर। इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये मतलब ये बता रहा हूँ ना, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? तो कम से कम आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देख के जाना, और पक्का इसमें से आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में से आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके ठीक है सर। क्या, कोई डाउट किसी नो को? सर। कोई डाउट हो तो बता दो आप लोग, कोई डाउट हो तो आप लोग बता दो। सर एक बार सेकंड बता देना। एक बार रुक जाओ, ये वाला देखो एक बार, ये वाला ना शेयर नहीं है सर, सर अभी शेयर है ना, हाँ सर एक बार ये वाला बता दो। इसमें सबसे पहली बात, इक्वेशन बन गए क्या? यस सर। और इक्वेशन बन गए तो हमसे बोल रहा है कि सब में देखो एक्स वाला लेफ्ट साइड है ना, और हमारे पास ये है, तो हमें ये बनाना है, और ये बनाना है इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। तो हमने ये पता है कब बनेगा, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे कुछ इस टाइप का आता है हमारे पास। ये भी वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। वैसा ही है, ठीक है समझ गए। हाँ सेम वैसा ही है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो जरूर पूछ लेना, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, Bye, बाय बाय sir. ऑल ऑफ यू। बाय सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। कल से आप लोग का ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा।